साथियों, एक नई खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ इसको हम कह सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने तोड़ी 90 मीटर की दीवार, डायमंड लीग में रचा इतिहास। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा के आखिरकार वो मुकाम हासिल ही कर लिए जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने आखिरकार 90 मीटर का आंकड़ा छूते हुए इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ऐसा करने वाले भारत के पहले जैवलिन थ्रोवर बन गए हैं। इस साल अपने पहले कंपटीशन में हिस्सा ले रहे 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज ने दोहा डायमंड लीग मीट में 90.23 मीटर का शानदार थ्रो करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कतर राजधानी दोहा शुक्रवार 16 मई की रात डायमंड लीग मीट में नीरज ने यह कमाल किया। पिछले साल डायमंड लीग फाइनल में खिताब से चूकने के बाद नीरज का यह पहला ही कंपटीशन था। सिर्फ इतना ही नहीं, जैवलिन थ्रो इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी और सबसे लंबे थ्रो का रिकॉर्ड रखने वाले चेक रिपब्लिक के पूर्व ओलंपिक चैंपियन यान जेलेज़नी की कोचिंग में भी ये अपना उनका ही पहला इवेंट था। आखिरकार दिग्गज खिलाड़ी का मार्गदर्शन काम आया और नीरज ने अपने तीसरे ही थ्रो में पहली बार 90 मीटर की मुश्किल बाधा को पार कर दिया। इससे पहले नीरज का बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर का था, जो 2022 स्कॉटलैंड डायमंड लीग में आया था। नीरज ने पिछला सीजन खत्म होने के बाद अपने कोच में बदलाव का फैसला किया था। इससे पहले वो जर्मनी के बायोमैकेनिक एक्सपर्ट क्लास बार्टोलिटच के साथ काम कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें ओलंपिक गोल्ड और सिल्वर मेडल जितवाया था। साथ ही वर्ल्ड चैंपियन और डायमंड लीग चैंपियन बनने में भी मदद की थी। फिर उन्होंने जेलेज़नी के साथ जुड़ने का फैसला किया, जिसके नाम 98.48 मीटर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। 3 बार ओलंपिक और 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके जेलेज़नी का असर तुरंत ही देखने को मिला है और नीरज ने 90 मीटर का आंकड़ा भेज दिया है, जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सीजन का जोरदार स्वागत हुआ। भारत पाकिस्तान के तनाव और उस बीच अरशद नदीम को अपने इवेंट में बुलावे के कारण फैंस का गुस्सा झेलने के बाद नीरज पहली बार किसी इवेंट में उतरे थे। इतना ही नहीं, पिछले साल के डायमंड लीग फाइनल के बाद ये उनका पहला बड़ा इवेंट था, मगर ना तो नीरज किसी तरह के विवाद से परेशान नजर आए और न ही लय के संघर्ष करते दिखे। इसका नज़ारा उनके पहले ही थ्रो में देखने को मिला। हमेशा की तरह नीरज का पहला ही प्रयास शानदार रहा और सीधे 88.44 मीटर का थ्रो किया था। इस थ्रो से नीरज के बढ़त बनाते हुए पहला स्थान हासिल कर लिए। वहीं पिछले साल के डायमंड लीग चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स का पहला थ्रो 85.64 का रहा और दूसरे स्थान पर नीरज का दूसरा थ्रो हालांकि रजिस्टर नहीं हुआ। वहीं नीरज के साथ भारत के दूसरे थ्रोअर किशोर जेना की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उन्होंने सिर्फ 68.7 मीटर के साथ शुरू की, जिस दूसरे थ्रो में सुधार करते हुए 78.60 मीटर के दूसरे जीत हासिल किए थे। उनका सुधार कम था, लेकिन खिलाड़ी को उत्साह बढ़ाना चाहिए। नीरज चोपड़ा ने वह कर दिखाया है। एक मोटिवेशन कोट हम सुनाते हैं। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल।